वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात करेंगे अपने बीएड सेकेंड ईयर के लास्ट पेपर की BD 205 इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। ठीक है, कल हम कुछ रीजंस की वजह से अपलोड नहीं कर पाए क्वेश्चन पेपर की आंसर कीज, तो आज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग वेट भी कर रहे थे हमारे आंसर्स का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर रिलायबल आंसर्स भी होने चाहिए ना आपके, तो करेक्ट आंसर्स भी चाहिए आपको। आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स जो आते हैं तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आप परेशान ना होइए, आंसर्स हमारे एकदम सही होते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से उसको टैली करने के बाद ही हम आंसर्स डालते हैं, तो आप परेशान ना होइए। ठीक है, हैव फेथ ऑन मी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स के साथ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है, तो एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ ये सारे ही हैं। ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा आपकी ये औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा दोनों है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है आपका पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती हैं। तो आपका ये जो ऑप्शंस हैं आपके, पारिस्थितिकी संतुलन, भूजल अवरोध, वन आच्छादन, ये तीनों जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारे ही मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? तो ये आपके तीनों ही स्तर की शिक्षा हेतु आवश्यक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, सभी स्तर की शिक्षा हेतु। ठीक है, हम ऑप्शंस इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। आप सबको दिख ही रहा है आपके ऑप्शंस, आप अपने टैली कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो आपका ये पर्यावरणीय संचेतना, कॉन्शियसनेस, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, छायावास वाले पौधे कहलाते हैं। तो ये आपके सीओफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण रखता है, क्या रखता है? तो ये आपके जैविकी और अजैविकी मतलब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों रखता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यचर्या है। तो ये आपकी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका वास कहलाता है, मतलब हैबिटेट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है, इसका मीनिंग होता है इन्वायरन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इन्वायरमेंट शब्द कहां से निकला है? तो ये आपका फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, फ्रेंच शब्द से निकला, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित है, किससे प्रभावित है? ये आपके सारे ही ऑप्शन से प्रभावित है, वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से और जल प्रदूषण से। तो ये ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्न में से एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये आपका ऑप्शन बी, एक्वेरियम, जो मैनमेड होता है। यहाँ पर मैनमेड की बात करी जा रही है ना, एक्वेरियम हम बना लेते हैं अपने खुद से। ठीक है, तो ये आपका मैनमेड इकोसिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, टेंसले द्वारा प्रतिपादित पद है। तो ये आपका टेंसले ने इकोसिस्टम वर्ड दिया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है आपके? तो ये आपके ऑप्शन सी, अभौतिक पर्यावरण सम्मिलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, जीवों का घनत्व संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन डी, सामुदायिक संबंध से संबंधित है। ठीक है, जीवों का घनत्व, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कम्युनिटी रिलेशनशिप से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियों
प्रजातियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो आपका स्थानिक प्रजाति कहलाती है, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से एक जलवायवीय कारक है, ठीक है, तो आपका ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आप लगाएंगे डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था किसने, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, प्रपोज किया था, तो ये आपका हैकल ने किया था, ठीक है। इकोसिस्टम आपका टेंसले ने दिया था और यहाँ पर इकोलॉजी की बात हो रही है तो ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जीव मंडल सम्मिलित करता है, किसको सम्मिलित करता है, तो ये सारी चीजों को ही जीव मंडल बायोस्फीयर आपका सम्मिलित करता है, तालाब, वन, खेत, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, एक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित करता है, तो ये आपके ऑप्शन डी है, हरे पौधे, जंतु तथा अपघटक, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है, केंद्रीय पक्ष आपका होता है बायोमास, ठीक है, बायोमास नहीं होगा तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। जीव भार, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ट्रॉफिक स्तर है, ट्रॉफिक स्तर आपका आता है फूड चेन में, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स की जो बात होती है, तो खाद्य श्रृंखला का भाग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतः क्रिया का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है, ये आपकी पारिस्थितिकी कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन बी इकोलॉजी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, जीव मंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकीय संतुलन कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 27, शाकाहारी कहे जा सकते हैं, किसको कहा जा सकता है, तो ये आपके प्राथमिक उपभोक्ताओं को शाकाहारी कहा जा सकता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स को। क्वेश्चन 28, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद, प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस के, तो ये आपके फूड, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन 29, मानव है, मानव क्या है, तो ये आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को क्या कहा जाता है, तो ये आपका शाकाहारी कहा जाता है, ठीक है, हर्बीवोर्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 31, वायुमंडल अधिकतम मात्रा में रखता है, क्या रखता है, सबसे ज्यादा क्या रखता है, सभी को पता है नाइट्रोजन रखता है, 78% नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, पायलट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम प्रतिवेदन किसको सौंपा गया था, तो ये आपका विश्व संसाधन संस्थान को, ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से एक अनवीकरणीय संसाधन है, तो ये आपका लौह अयस्क है, ठीक है, आयरन और, जो आपका नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज हो गया तो दोबारा जल्दी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी जो है आपके सन एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बाकी जो ऑप्शन है वो आप दोबारा यूज कर सकते हैं ना, तो वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर आपकी बात करी जा रही है अनवीकरणीय संसाधन की, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो आपका आयरन और ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से एक संधारणीय स्रोत का उदाहरण है, तो आपका फॉरेस्ट है, ठीक है, वन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से एक दुरुपयोज्य स्रोत का उदाहरण है, तो ये आपका वन है, ठीक है, ऑप्शन बी। मिसयूजेबल सोर्स, जिसको सबसे ज्यादा लोग मिसयूज करते हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं ना, पेड़ पौधों को काटते हैं, तो ये आपका मिस यूज करते हैं आपका, ठीक है, दुरुपयोज्य स्रोत का उदाहरण है, तो आपका जो सबसे रिलायबल आंसर होगा वो मेरे ख्याल से ये वन ही होगा, ठीक है, क्योंकि सनलाइट तो आ रही है, आप उसका मिस यूज नहीं कर सकते है ना, जानवरों का, वाइल्ड लाइफ का इतनी आसानी से आप उसका मिस यूज नहीं कर सकते, तो और कोयले का भी आप
कोयले की खान से आप इतनी जल्दी एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फॉरेस्ट आपके लिए आसान हो जाता है, कहीं पे भी पेड़ पौधे लोग काटने लगते हैं। तो ये यहाँ पर आपका मिसयूज सोर्स जो है, आपको सबसे ज्यादा जो इसमें आंसर जो सबसे सही सटीक बैठेगा वो है 1, आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, स्थानांतरित जुताई सामान्य अभ्यास है, ये कहाँ का है? तो ये है आपका नागालैंड का, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 38, चिपको आंदोलन का संबंध है, ये आपका चमोली से संबंध है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वश्रेष्ठ कोयला में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है, जो सबसे अच्छा जो मतलब माना जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा ज्वलनशील जिसमें पदार्थ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये आपका एंथ्रासाइट कोयला प्रकार होता है जो सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो कोयला है, कोयला क्या है आपका? तो ये आपका चट्टानों का कायांतरण है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 41, कोयले का सर्वाधिक भंडार है, कहाँ है आपका? ये है ऑप्शन बी, यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय अंतः भू फिशरीज अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है आपका? तो ये आपका कोलकाता में, ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से एक खारिफ फसल का उदाहरण है, तो ये आपका जो खारिफ क्रॉप होता है वो आपका मक्का होता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 42, परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन होते हैं इसमें? तो ये आपका यूरेनियम 235, ठीक है, और 92, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मिट्टी बचाओ अभियान का संबंध है किससे? तो आपका होशंगाबाद से, ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपका ज्वार बाटा ऊर्जा है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, शैवाल को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आपका उत्पादक के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है आपका? तो ये आपके उपरोक्त सभी हैं, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में तालाब, नदी, समुद्र सारे ही आता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, पेट्रोपौधों का कुल परिवार है, तो ये आपके यूफोर्बिएसी में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है, तो आपका गाय का गोबर और रसोई के कचरे दोनों ही आपके बायोगैस में यूज हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है इसमें, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 51, अजैविकीय घटक हो सकता है, तो ये आपका ह्यूमस है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, अपघटक को क्या कहा जाता है? तो ये आपका चरम उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, पारिस्थितिकी तंत्र का जीवंतता निर्भर करती है, तो ये आपकी पारिस्थितिकीय अनुक्रमण पर करती है, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक अनुक्रमण किसके वास से प्रदर्शित होता है? तो ये आपका वनस्पति के, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, विभिन्न पोषक स्तरों में जीवित पदार्थ की मात्रा कहलाती है, तो ये आपका जैव भार कहलाती है, ठीक है, बायोमास, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, लघु जीवों की मृत कार्बनिक तत्वों पर आधारित खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? तो आपका अपरद्र श्रृंखला कहलाती है, डेट्राइटस चेन, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड? तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, अपराइट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और जो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो उल्टा होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है। 58 की बात कर रहे हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो आपका उल्टा होता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59, मानसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं, तो आपके जलोलविद कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, अपघटक का एक उदाहरण है, तो ये आपके कवक और जीवाणु दोनों हैं, तो ऑप्शन सी आपका ए तथा बी दोनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली हरित गृह गैस कौन सी होती है? तो ये आपकी जल वाष्प होती है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, ताजमहल प्रभावित हो रहा है, किससे प्रभावित हो रहा है? तो आपका एयर पोल्यूशन से हो रहा है।
वायु प्रदूषण से, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये आपकी ऑप्शन सी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 64, वायु प्रदूषण प्रायः कारक है तो आपका श्वसन बीमारियों का, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका इफेक्ट हो रहा है एयर पोल्यूशन से, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है तो ये आपके लाइकेन्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, बीओडी का पूर्ण रूप है तो ये आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं बीओडी को, ठीक है। फुल फॉर्म आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, मिनीमाटा डिसीज आपकी बीमारी जो है किसके द्वारा होती है? तो आपकी मरकरी से होती है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक कौन सा है? तो जाहिर सी बात है मैन है। मैन मेड पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, होता ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, शोर प्रायः मापा जाता है तो आपका डेसिबल से मापा जाता है नॉइज आपका, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, सीएनजी का पूर्ण रूप है तो आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है सीएनजी को, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं आपके, ये सब में ही सीएफसी जो आपकी यूज होती है तो ये आपकी परफ्यूम में भी होती है, रेफ्रिजरेटर्स में भी होती है और आपके एयर कंडीशनर्स में भी सीएफसी का यूज होता है। ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी में, ठीक है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, जल प्रदूषण का प्रायः कारक है तो ये आपके सारे ही पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वाटर पोल्यूशन। तो ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, सीएनजी है, सीएनजी क्या है आपका? तो ये एक मीथेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, डीडीटी का पूर्ण रूप है। डीडीटी का मतलब होता है जो फुल फॉर्म है डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, ओजोन क्षरण हेतु सर्वाधिक घातक माध्यम है तो आपका ओजोन लेयर जो आपकी जो डिप्लीट हो रही है वो सबसे ज्यादा आपकी सीएफसी के यूज से होती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो आपका 7 होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अम्लीय वर्षा हेतु गैस कौन सी है? तो आपका जो एसिड रेन में जो आपकी गैसेस यूज होती हैं वो आपकी NO2 और SO2 दोनों ही होती है। तो ऑप्शन डी आपका ए तथा बी दोनों लगेगा, ठीक है। 78 क्वेश्चन, हरित ग्रह गैस नहीं है तो इसमें आपकी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, जल का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जल का प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है आपका वर्षा, रेन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है कैसे? तो आपके पीएच लेवल से और बीओडी से, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है आपकी, इन दोनों से ही आपका वाटर पोल्यूशन की पहचान करी जा सकती है। तो ऑप्शन सी आपका ए तथा बी दोनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो ये आपका 1980 में आया, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है कैसे? पूर्वावस्था प्राप्ति से, ठीक है, रिस्टोरेशन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, संपोषी विज्ञान संपोषी विकास और डैश का अध्ययन करता है कि आपका पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र की संपोषी विकास लक्ष्य की संख्या है कितनी है? तो ये आपके 17 है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, संपोषी विकास के 3 पक्ष हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? पर्यावरण, अर्थ तथा समाज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, संपोषी ऊर्जा का मतलब क्या है? तो ये आपका स्वच्छ होती है और लंबी समयावधि के लिए प्रयोग की जा सकती है। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, मरकरी तथा लेड कारक है किसके? तो ये आपके वाटर पोल्यूशन के, ठीक है, जल प्रदूषण के। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 88, संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है तो ये आपका रियो 2012 कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 89, रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संबंधित है तो ये आपकी देखिए रियो शिखर में जब बात हुई थी तो ये आपकी संपोषी विकास के भी बात हुई थी और पर्यावरण की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है पर्यावरण शिक्षा की बात नहीं हुई थी। पर्यावरण
पर्यावरण की बात हुई थी, ठीक है, इन्वायरमेंट की बात हुई थी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यहाँ पर इन्वायरमेंट एजुकेशन का ऑप्शन दे रखा है। तो हम जो सही सबसे ज्यादा जो रिलायबल आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, संपोषी विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन ए आपका जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है? तो ये आपका 170वां है, ठीक है, 117, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है, तो ये आपका अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन डी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 92, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, तो ये आपका जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो ये आपका वायु ऊर्जा, ठीक है, विंड एनर्जी, ये आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है, तो ये आपका उद्योग का, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर आपका। क्वेश्चन 95, अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ये आपका सूर्य, ठीक है, सन, इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 96, भारत का सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा है, तो ये आपका कोचिन में, ठीक है, इसमें पुडुचेरी नहीं दे रखा है, लेकिन आपका अब जो है वो है पुडुचेरी में, ठीक है, लेकिन आपका ये कोचिन दे रखा है ऑप्शन बी, तो यहाँ पर आप कोचिन लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, संपोषी कृषि के तत्व हैं, तो ये आपके उपरोक्त सभी, ये सारे ही आपके संपोषी कृषि के तत्व हैं, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 98, अजैविक तत्व है, तो ये आपका सूर्य किरण है, एबायोटिक जो फैक्टर है, तो आपका ऑप्शन बी सूर्य किरण आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, वैश्विक तापन का प्रभाव है, तो ये आपका समुद्र तल में वृद्धि, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इससे क्या होता है कि जो आपके आइस है वो आपकी पिघलने लगती है ना, तो जो आइस कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये आपके ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, ये आपके पिघलने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी पानी का बहाव बढ़ जाता है, तो आपकी समुद्र में जो सी लेवल है वो आपका बढ़ने लगता है, तो समुद्र तल में वृद्धि, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, ओजोन स्तर पाया जाता है, तो आपका कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, समताप मंडल में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, सब जगह से प्रॉपर टैली करके सबसे डिस्कस करके, ठीक है, बड़ों की राय ले करके तब आंसर्स हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो